स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं कराया, और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइज। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगी अपने रट में चला जाता है, जिसके बारे में मैडम लैन और वांगी ने झूठ बोला और किसी को नहीं बताया, जिसके बारे में शिचैन और कुरैन आपस में बात करते हैं। अब आगे कुरैन जैसा उन्होंने शिचैन से बात किया हुआ था उसी तरीके से अगले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले मैडम लैन से ही मिलने जाते हैं। वहीं मैडम लैन कुरैन को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान तो होती हैं, लेकिन खुशी से उन्हें बुलाती है। ये लैन फॉरेन का वर्किंग प्लेस है, जहाँ एक तरह से ऑफिस है, जहाँ हर कोई उनसे आके मिलता है। तो वहाँ पे हैं, यहाँ पे कुरैन आप चाय पीते हुए मैडम लैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लैन फॉरेन आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं विंग को अपने पास रखूं, लेकिन आज मैं आपसे बोलने आया हूँ कि मैं विंग को वापस उसके हस्बैंड के साथ जिनशी में रहे इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। पर क्यों? तुम और विंग तो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो ना, विंग और तुम एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हो, तो तुम क्यों उसे जिनशी भेजना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। वो दोनों एक दूसरे के मेट है, एक दूसरे के अल्फ़ा और ओमेगा है। मुझे नहीं लगता उन्हें इतनी एक दूसरे के से दूर रहना चाहिए। और ऐसे भी वांग जी और विंग एक दूसरे की हीट और रट के समय एक दूसरे के साथ रहें तो ज़्यादा सही है। वैसे भी कुछ समय में इन दोनों में से किसी एक की रट या हीट तो आएगी ही, तब भी तो इन्हें एक दूसरे के साथ ही रहना है। कहीं ना कहीं कुरैन मैडम लैन के सामने ये नहीं बता रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस समय वांगी रट में है, बल्कि इस तरह से घुमा के मैडम लैन की तरफ सवाल बता मतलब फेंक रहे हैं, जिससे से अब मैडम लैन के चेहरे पर हल्का सा पसीना आता है और बोलते हैं, तो तब की तब देखेंगे, जब विंग को हीट आएगी तब वो जिनशी जा सकता है, या तब भी आप झूठ बोल के उसे खोल के बेच सकती हैं। अचानक से अब मैडम लैन जब कुरैन की बात सुनते हैं तब उसके तरफ शॉकिंगली देखते हैं। क्यों? तब भी आप झूठ बोल सकती हैं ना, जैसे आज आपने इस समय झूठ बोला हुआ है। वांग जी इस समय अपनी रट में है, लेकिन वो अपने ओमेगा के साथ नहीं बल्कि उस कोल्ड केव में है, और ये बात आप जानती हैं। एज अ लैन फॉरेन आप एक बहुत बड़ा रूल तोड़ रही हैं। एक मार्क्ड या ऑलरेडी मैरिड अल्फ़ा और ओमेगा को एक दूसरे की रट और हीट से दूर कर रही हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वांग जी पे और कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। हम दोनों के कारण वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहा है, और मैं अपने बच्चे को और परेशान नहीं कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे लैंड फॉरेन के कितने रूल तोड़ने पड़े या कितनी पनिशमेंट मिले। ठीक है, अगर आपको ये सच पता है तो मैं अभी इसी वक्त सबके सामने सबके बीच में पनिशमेंट लेने चली जाती हूँ। नहीं, मैं आपको कोई पनिशमेंट देने के कारण ये नहीं बोल रहा हूँ। आप शांति से पहले मेरी बात समझिए। मैं जानता हूँ विंग और वांग जी की शादी करने की जिद मैंने ही करी थी, ये बात मैंने ही सबके बीच में बोली थी, लेकिन सिर्फ मैं उन दोनों को शादी नहीं करवाने की ज़िद में था, बल्कि मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता था। विंग एक बहुत मासूम बहुत प्यारा ओमेगा है, और मुझे पता है कि वो जो इंसान मेरे चेहरे में मेरी खुशी, मेरे जीवन में इतनी खुशी ला सकता है, तो वो मेरे वांग जी को बहुत खुश भी रखेगा। मुझे विंग को देखते ही लगा था कि वो मेरे वांग जी के लिए ही बना हुआ है, इसी कारण मैंने ये शादी के लिए सोचा था, और मुझे लगता है कि वो मेरे वांग जी के जीवन में वो खुशियाँ ला सकता है, जिससे मेरा वांग जी बहुत दूर है। मैंने वांग जी के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखी, कभी उसके जीवन में एक हैप्पीनेस नहीं देखी। मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है, पर यह चीज़ मुझे भी बहुत दर्द देती है। जिस तरीके से आप वांग जी की खुशी के बारे में सोच रही हैं, मैं भी वांग जी की खुशी के बारे में ही सोच रहा हूँ। कुरैन अब अपनी बात को थोड़ा इमोशनली बोलते हुए वो रखते हैं, जिसमें मैडम लैन बोलती हैं, उसकी खुशी तुम हो कुरैन, वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार की उम्मीद रखता है। इस बात पे अब कुरैन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैडम लैन की तरफ देखने लगते हैं। वो सच जानता है कुरैन, मैं ये बात कभी भी तुम्हारे आगे नहीं लाना चाहती, या सच कहूँ मैं अपने हस्बैंड के आगे ये बात नहीं लाना चाहती, पर मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोल सकती। पिछले 1 महीने से मैंने देखा है, जब तुम और वांग एक दूसरे के करीब जाते हो, जब तुम विंग को वो प्यार देते हो जो वांग जी को तुमने कभी नहीं देखा, तो मेरे वांग जी की आंखों का वो दर्द मैंने देखा है। मेरा आज़ान उस पेन में है जिस पेन का कोई महसूस नहीं कर सकता, जिस पेन का कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उस दर्द में है मेरा आज़ान, क्योंकि तुम उसे वो प्यार नहीं देते जो प्यार वो हकदार है। क्या तुमने कभी प्यार से अपने बच्चे को प्यार किया है? पर आप ये बताइए, वांग जी को क्या पता है? अचानक से कुरैन आप मैडम लैन की बात को इग्नोर करते हुए
पहले जो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल आया उसके साथ मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं, वांग जी को सिर्फ इतना पता है कि तुम उसके अंकल नहीं बल्कि उसकी बायोलॉजिकल मदर हो। उसे ये पता है कि तुमने ही उसे जन्म दिया है। कुरैन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनके चेहरे से पसीना निकलने लगता है और उनके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, जैसे उन्हें ऑलमोस्ट अटैक्स आ गया। और वो एकदम से अपना सर ज़ोर ज़ोर से हिला के बोलने लगते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, वांग जी को नहीं पता हो सकता, वांग जी को ये बात नहीं पता हो सकती, वांग जी को उसके जन्म का सच नहीं पता हो सकता, नहीं नहीं, वांग जी को कुछ नहीं पता है, वांग जी को कुछ नहीं पता है। एकदम से कुरैन इस तरह से बिहेव करने लगते हैं जिससे मैडम लैन बहुत घबरा जाती है और वो अपनी जगह से हट के बिल्कुल कुरैन के पास आ जाती है, उनका कंधा पकड़ के उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है। शांत हो जाओ कुरैन, नहीं, हमने वांग जी को पूरी बात नहीं बताई है और वांग जी के सामने कभी ये सच नहीं आएगा, हम उसे कभी वो सच नहीं पता करने लेंगे जिससे वांग जी की वजूद ही खतरे में आ जाए। तुम चिंता मत करो, मैंने उसे अपनी कसम दी है कि वो ये बात कभी किसी के सामने नहीं बोलेगा, वो मेरी कसम का सम्मान करेगा, वो कभी जानने की कोशिश नहीं करेगा कि उसका बायोलॉजी का फादर कौन है और तुमने ये बात उससे क्यों छुपाई है। बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम उसकी परिस्थिति भी समझो, सोचो, उसे सच पता है कि तुम उसकी मदर हो और उसके बावजूद कभी तुम उसे प्यार नहीं करते, उस चीज़ से उसे कितना हर्ट होता होगा। मैं बस तुमसे यही कह रही हूँ, तुम्हें मौका मिल रहा है एक साथ अपने दोनों बच्चों को प्यार करने का। जिस तरह तुम वीन को प्यार करो, अब तुम वांग जी को भी प्यार करो, वो तुम्हारे प्यार से बदलेगा कुरैन। वो उसे इस समय अपने मेड का प्यार या वो सारे प्यार की ज़रूरत नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। जब तुम उसे प्यार करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्यार का इम्पोर्टेंस समझेगा और वो प्यार महसूस करेगा और दूसरों को भी देने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं मैडम लैन कुरैन को अब शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वही कुरैन भी जब सुनते हैं कि मैडम लैन क्या बोल रहे हैं तो हल्का सा उनको भी उनके दिल में दर्द होता है, उन्हें भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इस समय वांग जी को सही तरीके से प्यार से ही चीज़ें समझाई जाएंगी तो समझा जाएगा। अगर दोबारा से ज़बरदस्ती उसके पास विंग को भेज दिया जाए रट के समय या ज़बरदस्ती वो रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें साथ बांधने की कोशिश करेंगे तो शायद रिश्तों में वो प्यार नहीं आ पाएगा। मैडम लैन बहुत समझदार है, इसलिए सोच समझ के ही डिसीजन ले रही हैं। वो सबकी नज़रों में रूल्स तोड़ तो रही हैं पर एक तरीके से वो एक दोनों के रिश्ते को ही बचाने के लिए ये कर रही हैं। वो दोनों की खुशियों के बारे में ही सोच के ये कर रही हैं। अब कुरैन को भी ये चीज़ समझ आ रही है। अब वो अपने आंसू को अपने हाथ से ज़ोर से पूछते हैं और बोलते हैं, क्या सचमुच में उसे मेरे प्यार की ज़रूरत है? हाँ, उसे एक बार तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम आगे बढ़ के उसे गले लगा के कहो कि तुम उसकी माँ हो, क्योंकि ऐसा करते ही बहुत सारे सवाल और उंगलियाँ तुम दोनों के ऊपर उठ जाएंगी, जो मैं कभी नहीं चाहती। जो बात छुपी हुई है वो हमेशा छुपी रहे, लेकिन अब तुम उसे वो प्यार दो जो तुम उससे हमेशा करते हो। आज भी तुम कैरी टाउन से उसके लिए कुछ लाए हो और वो मुझे देने के लिए ही आए होंगे। मैं जानती हूँ कि कल तुम वहाँ गए थे। हर बार तुम उसे हर जगह अपने दिल में याद रखते हो, उसे उतना प्यार करते हो जितना एक माँ अपने बच्चे को करती है, बस जताते नहीं हो। मैं इतना चाह रही हूँ कि थोड़ा तुम उसे जताओ सबके सामने। उसे माँ अपना बच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे प्यार तो दे सकते हो ना तुम, तो दो। क्यों खुद को तुमने बांध रखा है, क्यों खुद को तुमने रोक रखा है? तो असलियत में तो तुम्हारे अंदर भी एक माँ है जो अपने बच्चे के प्यार के लिए तड़प रही है। यही कारण है कि तुम विंग को इतना प्यार करते हो। अब वो प्यार तुम उसे भी दो जो उसका हकदार है, अपने बच्चे को, अपने आजान को, अपने लंजा को। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं अब कुरैन को और ज़्यादा रोने पे मजबूर कर देती है। अब कुरैन फूट फूट के रोने लगते हैं, क्योंकि वो भी तो एक माँ है जो प्यार के लिए तड़प रही है। सोचो, उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वो अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकती, ये बोल नहीं सकती कि वो उसका बच्चा है। उसके अंदर का दर्द भी तो है जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, जो किसी के आगे आता तो नहीं, लेकिन मैं उसे भी है। और मैडम लैन जो खुद एक मदर है उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो आज कुरैन को उसके मतलब एक तरीके से बच्चे को प्यार करने के लिए बोल रही हैं। तो कुरैन उस चीज़ को कैसे मना कर सकते हैं? अब वो मैडम लैन के कंधे पे सर रख के रोने हैं। वहीं मैडम लैन बहुत प्यार से अपने ब्रदर इन लॉ को शांत करवा रही हैं। अब प्यार से बोल रही हैं, कुरैन आज़ान की बहुत जल्दी रट ख़त्म हो जाएगी और इस बार आज़ान को तोहफ़ा विंग, मैं या सचैन नहीं बल्कि तुम खुद जाके दोगे। और इस बार तुम आज़ान को उतना ही प्यार भरी तरीके से अपने गले लगाओगे जैसे एक अब तुम विंग को लगाते हो। मेरा यकीन करो, तुम ही हो कुरैन जो विंग और वांग जी के जीवन में खुशियाँ भर सकते हो।
ये पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। रूल्स, ज़बरदस्ती का रिश्ता या मार, इन दोनों के बीच में वो प्यार नहीं ला सकता जो प्यार तुम इन दोनों के बीच में ला सकते हो। कहीं ना कहीं एक अरेंज मैरिज में कपल के बीच में प्यार बढ़ाने या घटाने का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल उसके इन लॉज होते हैं। अगर वो इन लॉज चाहें कि उस कपल के बीच में खूब प्यार हो तो वो दोनों उन दोनों के लिए खूब कोशिशें भी कर सकते हैं, जैसा मैडम लैन और इस समय कुरैन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं, पर वो दोनों इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यानी कुरैन विंग को भी समझ चुके हैं और वांग जी को भी समझ चुके हैं, उन दोनों की सोच को भी समझ चुके हैं। तो वो इन दोनों को साथ लाने में सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कोई मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के लिए मदर इन लॉ चाहे सन और मतलब एक तरीके से डॉटर इन लॉ या कह दीजिए बेटे और बहू के बीच में अगर एक सास चाहे कि खूब प्यार रहे तो वो कितनी बार बहू की गलतियों को इग्नोर करके बेटे के सामने छुपा सकती है और कई बार बहू के लिए बेटे के सामने स्टैंड भी ले सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में बेटों के ऊपर माँ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैंने अपने घर में देखा भी है। मेरी मम्मी को जब मेरी मम्मी समझाने की कोशिश करती है कई बार भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे भैया को, तो भैया जल्दी समझ जाते हैं, बल्कि मैं और भाभी समझाएं तो कभी नहीं समझ पाते हैं। तो इसी कारण मुझे लगता है कि हर जगह सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी रोल्स लोग प्ले करते हैं। हर जगह सिर्फ इन लॉज अब बहू बेटे में नफरत करे, लड़ाई करे, झगड़े करे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मदर इन लॉज बहुत अच्छा रोल प्ले भी करती है, जिनके कारण बहू बेटों के बीच में प्यार भी बढ़ता है। जैसे अभी मदर इन लॉ बोलो तो लान कुरैन और मैडम लैन दोनों ही कोशिश कर रही हैं, वो चाह रही हैं उनके एक प्यारे से दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करें, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, और वो ये कोशिशों के लिए ही अब कुरैन को इनकरेज कर रहे हैं। वही कुरैन भी मन में सोचते हैं कि हाँ वो अपने दोनों बच्चों की खुशियों के लिए अपनी तरफ से अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। और वो यही सोचते हुए अब वो कौम जो सच्ची में मैडम लैन जैसे सोच रही थी वो अपने पास अपने साथ लाए थे, अब वो उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं। एक तरीके से मन में थोड़ा सा परेशान भी है ये सोच के कि कब से वांग जी को सच पता था और कब से वो यही सोच के कि वांग जी को सच नहीं पता है, कहीं वांग जी को शक ना हो जाए उनके मतलब वांग जी को प्यार करने की वजह से। इसी कारण वो थोड़ा वांग जी से जानबूझ के डिस्टेंस भी मेंटेन करते थे, और अब उन्हें बुरा लग रहा है कि वो ऐसा क्यों करते थे। वो सचमुच में वांग जी के लिए जो तोहफे लाते थे उन्हें खुद ही जाके वांग जी को देना चाहिए था। कहीं ना कहीं वांग जी के साथ उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए था। वांग जी एक इमोशनल पर्सन है, ये बात वो पहले से जानते थे। वो पर्सन ऊपर से कितना सख्त हो, कितना कोल्ड फेस कैरी करता हो, एक्सप्रेशन लेस रहता हो, लेकिन अंदर से वो बहुत मासूम, बहुत ज़्यादा मासूम है। ये बात कहीं ना कहीं मतलब कुरैन भी जानते हैं, इसलिए वो आज इस कौम को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब थोड़ा सा उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं जब उनके कानों में विंग की चुलबुली सी नटखट सी आवाज़ आती है। बाबा बाबा करता हुआ विंग शोर मचाते हुए उनके कमरे की तरफ आ रहा था, जिसमें कुरैन अब चुपचाप से वो कौम छुपा लेते हैं। और जैसे ही विंग आता है तो अपने मतलब बाबा की आंखों में आंसू देख के एकदम से परेशान होकर उनके सामने घुटनों से बैठ जाता है और बहुत प्यार से कुरैन के फेस को ऊपर करके देखने लगता है। बाबा आप रो रहे थे, क्या हुआ बाबा? आपको कोई बात हर्ट कर गई क्या? किसने रुलाया मेरे बाबा को? मुझे बताइए, मैं उस इंसान की जान ले लूँगा जिन्होंने मेरे बाबा की आंखों में आंसू हैं। जिस बात पे अचानक से कुरैन के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। एक छोटा सा 18 साल का मासूम सा ओमेगा तो दुनिया में लोगों की जान लेने की बातें कर रहा है। कितने सारे लोग हैं जो इन आंसुओं का कारण है, पर कैसे बताएं कुरैन वो इस मासूम से 18 साल के ओमेगा को। वो पिंक के सामने ही अपने आंसू को दोबारा से पूछते बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, बस आंखों में कुछ चला गया था। नहीं बाबा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये आंसू आँख में जाने के नहीं बल्कि आप रो रहे हो उसी के हैं। मुझे बताइए किसने आपको हर्ट किया? मैं सच्ची में उसे छोड़ूंगा नहीं जिसे मेरे बाबा को हर्ट किया हो। किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा प्यारा सा ही मेरा इतना ध्यान रखता है। ये खुशी के आंसू हैं। अभी आप बोल रहे थे ये धूल के हैं और अब आप बोल रहे हो ये खुशी के हैं। आप मुझे नहीं बताना चाहते ना, ठीक है मत बताइएगा, मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। ये बोल के अब विंग जो भी घुटनों पे बैठ के उनके आंसू पूछा था अब गुस्से में उनकी तरफ कमर करके उन्हीं के बेड पे बैठ जाता है, और जिससे बेचारे शिचैन विंग की शरारतों को देख के बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ मारते हल्का सा। अच्छा तो अब तुम मुझसे गुस्सा हो गए, ठीक है हो जाओ मुझसे गुस्सा, फिर मैं भी तुम्हें तुरंत इस कॉटेज से बाहर निकाल देता हूँ। जाओ अपने हस्बैंड के पास अगर मुझसे गुस्सा हो तो। एकदम से विंग जब ये बात सुनता है तो एकदम से गुस्से में मुड़ के बैठ जाता है और फिर पाउटी सा फेस बना बोलता है, क्या आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो?
आप मुझे उस गंदे अल्फ़ा के पास भेजना चाहते हो? वो मेरा हस्बैंड नहीं है, बल्कि वो एक कोल्ड फेस हार्टलेस अल्फ़ा है जिससे सिर्फ गुस्सा करना आता है, रूल्स फॉलो करने आते हैं। उसके पास मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो अपने बाबा के पास रहूँगा। विंग, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारा अल्फ़ा है और तुम्हें उसके पास जाना ही पड़ेगा। तुम मेरे पास थे क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से सारे रूल्स समझाना चाहता था। जो गलती तुमने अपनी शादी के तुरंत बाद पहले दिन ही कर दी थी, वो कभी दोबारा ना करो। मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अब मेरे ख्याल से मिराइन इतना समझदार तो हो गया कि उसे अब लैंड के सारे रूल्स समझ में आ चुके हैं, इसलिए अब आइन अपने अल्फ़ा के पास तो वापस जाएगा ही। क्या आप इसी वजह से रो रहे थे बाबा? तो रोना आपको क्यों? मुझे चाहिए, क्योंकि आप मुझे अपने से दूर करने की बात कर रहे हो। अब कैसे मुझे उस अल्फ़ा के पास भेजने की सोच सकते हो? वो अल्फ़ा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। इतना प्यार मुझे बाबा करते हैं, जितनी खुशी मुझे आपके साथ रहने से मिलती है, मुझे कभी भी अपने हस्बैंड के साथ रहने से नहीं मिलती। बाबा प्लीज़ मुझे उससे अपने आप को दूर मत करो, प्लीज़ मुझे यही रहना है बाबा, आपके पास। अभी ये बोलता हुआ रोता हुआ अब अपना सर एक तरीके से शिचैन वो कुरैन के पैरों पे रख देता है, जिसे कुरैन बहुत प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते विंग, तुम अभी उसे जानते कितना हो। तुम दोनों के लिए वो रिश्ता बहुत नया था और तब तुम्हारी बिल्कुल नई शादी हुई थी। हो सकता है वांग जी ने गुस्से में तुमसे कुछ कह दिया हो, पर सच बताओ वांग जी दिल से बहुत अच्छा है। तुम उसे समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार कर सकता है, वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता है। इसलिए तुम ऐसा अपने अल्फ़ा के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कहीं ना कहीं आप शिचैन कुरैन विंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, विंग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विंग आप जिनशी में ही रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं कुरैन ने यहाँ आते ही सबसे पहले यही सोचा है कि वो जैसे ही वांग जी की रट ख़त्म होगी तो वांग जी से बात करेंगे और वो विंग को जिनशी वापस भेजने की सोचेंगे। इन दोनों को साथ में रह के ही एक दूसरे की कदर होगी, एक दूसरे के बारे में समझेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो शायद ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। दूर दूर रहेंगे, पूरे दिन में एक दूसरे को एक बार भी देखेंगे नहीं, तो क्या ही इन दोनों के बीच में रिश्ते में कोई सुधार होगा। तो सबसे पहला काम तो कुरैन यही कर रहे हैं, वो विंग को भी यही समझाते हुए बोल रहे हैं। इसे भी थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ बोलता है, पर मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, तो मैं कौन सा तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ, हम दोनों एक ही क्लैन में तो हैं, और वैसे भी मैं तो तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, तुम मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट हो, तो रोज़ मैं तुमसे मिले भी करूँगा। बस यही तो तुमसे कह रहा हूँ कि अब तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। इस बात पे भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बाबा की बात को पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकता है। उसने अटैम्प्ट तो किया ना अपने बाबा के सामने अपनी फीलिंग्स को रखने का, और कहीं ना कहीं उसके बाबा की बातों को वो समझना भी चाहता है। अगर वो सचमुच में एक बार इस रिश्ते को अपना 100% देगा और उसके बाद अपने बाबा के आगे बोलेगा कि उसे नहीं रहना वांग जी के साथ, उसे नहीं रहना अपने अल्फ़ा के साथ, तो कहीं ना कहीं कुरैन उसकी बात तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वो यही सोच के अभी हाँ में अग्री कर देते हैं। नहीं, कुरैन विंग को समझाने के बाद वांग जी के उसके रट से मतलब एक तरह से कोल्ड केव से वापस आने का, उसके रट के ओवर होने का वेट करते हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वांग जी कोल्ड केव से वापस अपने जिनशी आ गए, तो वो सबसे पहले आज वांग जी से मिलने ही जाते हैं। वहीं वांग जी अपनी जिनशी में आके अपना कुछ काम कर रहा था। जैसे आप बहुत दिन बाद आते हो तो कुछ चेक नहीं करते हो, कोई पेपर तो नहीं आया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, उस तरीके से तभी उसे अपनी जिनशी में किसी की नॉक का महसूस होता है। और जब जिनशी के अंदर जो पर्सन एंट्री करता है उसे देख के वांग जी थोड़ा शॉक होता है। कुरैन बहुत कम ही जिनशी में आना पसंद करते हैं, वांग जी से मिलते हैं लेकिन बाहर, जैसे वो कहीं क्लासेस कर रहे हों या इस तरीके से। स्पेशली वांग जी से मिलने जिनशी में वो बहुत कम आए हैं, शायद शादी के समय ही आए होंगे। इसलिए वांग जी कुरैन को यहाँ देख के मन में खुश भी होता है और थोड़ा परेशान भी होता है कि सब ठीक है ना। वहीं कुरैन स्माइल करते हुए वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, कैसा महसूस हो रहा है अब तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे पता था तुम रट में गए हो, लेकिन मैंने ये बात अभी किसी और के सामने नहीं कही, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ये बात क्यों सबसे छुपाई है। इस बात पे वांग जी अब अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने एक रूल तोड़ा है और वो हमेशा फ्रेंड के सामने एक आइडियल पर्सन बन के रहना चाहता है। हनी लैन के रूल की रिस्पेक्ट करता है, मानता है अपने सीनियर्स के और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा अपना मतलब एक तरह से उसे ऐसा लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई, तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे एक घबराहट कह दो या थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है।
इसे देख के अब कुरैन बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ रखते हैं, जिससे वांग जी की नज़रें एकदम से ऊपर होकर कुरैन से मिलती हैं। अब कुरैन उसके सर पे हाथ रख देते हैं। तुम्हें मेरे सामने ऐसे डिसअपॉइंटमेंट या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात के लिए डांटने या तुमने रूल तोड़ा है इस बात के लिए तुम पे गुस्सा करने नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं तुम्हारी इस परिस्थिति समझते हुए तुमसे तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ। कहीं ना कहीं कुरैन उस पर गुस्सा नहीं है और उसे बहुत प्यार से इस तरीके से उसके सर पे हाथ रख रहे हैं। ये देखकर वांग जी का दिल एकदम से पसीज जाता है, जैसे उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले हैं। वो इमोशनल लेस एक्सप्रेशन वाला चेहरा आज शायद बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ आज वहाँ कुरैन को देख रहा है। नहीं, कुरैन वांग जी की आंखों को, इसके इस चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जो मैडम लैन कह रही थी वो गलत नहीं है। वांग जी को उनका सच पता है। वांग जी को पता है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर हैं, और अगर वो वांग जी को इसी तरीके से रूड और अलग बिहेव करेंगी तो वांग जी को कोई चीज़ हर्ट होगी। इसलिए आज कुरैन बहुत प्यार से अब वांग जी के पास बैठते हैं और कहते हैं, तुम आज मुझे अपने हाथ की टी नहीं बुलाओगे? तुम तो बहुत अच्छी टी बनाते हो। इस बात पे वांग जी तुरंत हाँ मैं भी लाता हूँ कह के खुशी और एक्साइटमेंट में उठ के और जल्दी जल्दी अपनी किचन में टी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसकी आज मदर या ये कह दीजिए वो पर्सन जिसे वो सचमुच में प्यार चाहता है उसके पास आए, उसके हाथ की टी की तारीफ़ कर रहे हैं तो वो ज़रूर बनाएगा। अब वांग जी कुरैन के लिए टी रखता है और बहुत प्यार से उन्हें देखने लगता है। कुरैन भी वांग जी की टी को पी के उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तुम सचमुच में बहुत अच्छी टी बनाते हो और मैं तुम्हें उसके इस इतनी अच्छी और टेस्टी टी पिलाने के लिए कुछ देना चाहता हूँ। और तुरंत अब अपनी पॉकेट से वो कॉम्ब वांग जी को देते हैं और कहते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। सचमुच में तो हमेशा अपने बालों का बहुत ध्यान भी रखते हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए शायद ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे के इसमें बालों का ध्यान रखने में। और ये बोल के कुरैन बहुत प्यार से वांग जी को वो पेपे एक तरीके से कपड़े में बंधी हुई कॉम उसके हाथ में दे देते हैं, जिसे देख के वांग जी बहुत खुश होकर उस कॉम को तुरंत पकड़ के अपने हाथों से में दबाने लगता है, जैसे वो उसे कितनी खुशी हो कि पहली बार आगे से आके कुरैन उसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे बहुत सारे गिफ्ट कुरैन ही देते थे। उसे तो हमेशा ऐसा लगता है कि बाकी सब उसे गिफ्ट देते हैं, पर कुरैन ने आज तक उसे कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए उसके लिए ये काम बहुत स्पेशल है। अब कुरैन अब दोबारा से अपनी बात पूरी करते बोलते हैं, वांग जी तुम रेड विंग के साथ नहीं स्पेंड करना चाहते थे, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। तुम दोनों इस अनचाहे रिश्ते में जीवन भर के लिए बंध चुके हो, पर तुम इस बात को डिनाई मत करो कि तुमने मतलब एक तरह से वी वुशान को सिर्फ मार्क नहीं किया, बल्कि इस रिश्ते को खुद से आगे बढ़ाया है। उस समय तुम और एक तरह से वी वुशान उस होश में नहीं थे जो तुम कर बैठे, लेकिन अब तुम दोनों होश में हो, सही दिमाग में हो, और अब तुम्हें हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये रिश्ता तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से बंदिश और तुम्हारे ऊपर एक तरीके से बोझ की तरह लग रहा होगा। ऐसा नहीं है। अचानक से वांग जी उन्हें टोक देता है। हाँ, वो अभी विंग के लिए कुछ फील नहीं करता, या एक तरीके से विंग के लिए उसने कभी ऐसा प्यार वाली फीलिंग नहीं लाया, पर हाँ वो इस रिश्ते को एक बंदिश या बोझ नहीं मानता, क्योंकि उसने खुद अपने मन से विंग से शादी की थी, क्योंकि वो कुरैन को खुश करना चाहता था। लेकिन हाँ, वो जब भी विंग से शादी करने से पहले ही ये चीज़ सोच रहा था कि अगर उसने विंग के साथ वो सब किया है, चाहे किसी भी परिस्थिति में किया हो, पर वो विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो इसलिए उसने ये शादी भी की है। बंदिश या जोर जबरदस्ती या उससे नहीं है, कहीं ना कहीं उसने का मन भी था, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल अल्फ़ा है। अगर उसने कुछ भी करा है तो वो उसके लिए विंग की प्रोटेक्शन, विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, इसलिए उसने ये सब किया है। और बंदिश जैसे शब्द उसके दिमाग में कहीं भी नहीं थे। जब कुरैन ने सुना कि उन्हें वांग जी ने इस तरह रोक दिया, तो उसने तुरंत बोला, मैं जानता था तुम एक बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट अल्फ़ा हो, तुम्हारे अंदर वो समझ है जो तुम्हारे ओमेगा के अंदर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ही ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अब अपने रिश्ते को आप एज अल्फ़ा और ओमेगा एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम तुरंत अपनी हीट और एक साथ स्पेंड करने लगो। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, इस रिश्ते को सम्मान देने की कोशिश करो जो तुम दोनों का जुड़ चुका है। तुम दोनों अब शादीशुदा हो और अब एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए बन चुके हो, तो तुम्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत जाननी चाहिए, एक दूसरे को समझने की आदत डालनी चाहिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंग अब तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंशी में रहे। जिन विंग ऊपर से ज़रूर तुम्हें बदमाश शरारती लगता है, पर अंदर से वो बहुत मासूम, बहुत समझदार और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। उसके साथ रह के तुम्हें भी उसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। और अब मैं चाहता हूँ तुम उसे अपनी जिंशी में लेकर आओ। कहीं ना कहीं कुरैन वांगजी से फिर से कुछ अपनेपन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वांगजी कैसे मना कर सकता है। वो तुरंत अपनी गर्दन में हिलाकर अग्री हो जाता है कि ठीक है। और जिस पे कहीं ना कहीं कुरैन खुश होके वहाँ से उठते हैं, जिस पे वांगजी भी उनके साथ उठता है। कुरैन अब रूम से मतलब जिंशी से बाहर जाने ही वाले थे, तब अचानक से पीछे मुड़ रुकते हैं और पीछे मुड़ के आके वांगजी को गले लगा लेते हैं, जिसे वांगजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। लहान कुरैन उसे गले लगा रहे हैं, उसकी बायोलॉजिकल मदर उसे गले लगा रही है। ये चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब कुरैन थोड़ा इमोशनल भरी आवाज़ में ऐसे ही वांगजी को गले लगाए बोलते हैं, और वो भी समझेगा कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारे साथ रह के ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें प्यार न कर सके। तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है। अगर वांगजी वो देखेगा तो वो भी तुम्हें, विंग देखेगा तो वो भी तुमसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। ये बोलने के बाद कुरैन अचानक से वांगजी से अलग होते हैं और वहाँ वांगजी को ऐसी शॉकिंग स्टेज में छोड़ के उस रूम से बाहर चले जाते हैं। वांगजी की तरफ एक बार भी वो पीछे मुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत आंसू हैं। आज उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, जो कि उनके लिए भी बहुत बड़ा इमोशनल बड़ा मोमेंट था। वो इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका दिल भी अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए तड़पता है, बस वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांगजी से डरते हैं। वो वांगजी को सामने उसके सच आ जाने से डरते हैं, इसलिए वो वांगजी से हल्की सी दूरी ही बना के रखते हैं कि अगर वो वांगजी के ज़्यादा करीब आए तो उसके प्रति अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं वांगजी अब शॉकिंग स्टेज में वहाँ खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कोई रोने दुखी के आंसू नहीं, बल्कि खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज उसके मदर ने उसे खूब प्यार किया और साथ में उसे वो कितना प्यार भरी बात बोल गई। क्या सचमुच में वांगजी के मन में जो प्यार है वो कुरैन को दिखता है? शायद हाँ, तभी तो वो विंग के लिए इतनी कि विंग उसे ज़रूर प्यार करेगा। ये कह के चले गए और आज का पार्ट यही रुकता है। सो कल देखेंगे अब विंग और वांगजी एक साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं विंग और वांगजी के अब रिश्ते के अब नए मोड़ को देखेंगे। कहीं ना कहीं अब ये कहानी इन दोनों के प्यार से शुरू होगी। हमने पास्ट एक्सपीरियंस देख लिए और बहुत कुछ देख लिया, अब इन दोनों के प्यार को बढ़ते हुए देखना भी तो साथ में है। चलिए, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जितना हो सके उतना पानी पीजिएगा, बाहर जाने अवॉइड कीजिएगा और अपनी फैमिली को खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।